कभी सोचा है कि टाइप 2 डायबिटीज जैसी एक मॉडर्न बीमारी का हल हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो सकता है? आज हम एक प्राचीन डाइट और हमारी सेहत के बीच के इसी गहरे कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल ना सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये बहुत जरूरी भी है। क्योंकि आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक की जड़ें शायद वहां हैं जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज का मतलब है बस बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। असल में इसकी जड़ में एक छिपा हुआ दुश्मन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर में लगातार धीरे धीरे सुलगने वाली सूजन। इससे ऐसे समझिए जैसे कोई आग सुलग रही हो। ये कोई तेज धधकती हुई आग नहीं है, नहीं, ये एक धीमी लगातार सुलगने वाली आग है जो सालों तक अंदर ही अंदर चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बिल्कुल यही काम करती है। तो सवाल ये है कि ये आग आखिर डायबिटीज को भड़काती कैसे है? अच्छा, चलिए इसे जरा साइंस की नजर से देखते हैं। अब सोच कर देखिए, शरीर के जो गार्ड्स हैं, मतलब हमारी इम्यून सेल्स, वो हर वक्त खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। वो ऐसे केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं जो इंसुलिन के काम में दखल देते हैं। इंसुलिन वो चाबी है जो हमारी कोशिकाओं के लिए दरवाजा खोलती है ताकि शुगर अंदर जा सके। जब ये चाबी ठीक से काम नहीं करती तो शुगर खून में ही घूमती रहती है। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और यहीं से टाइप 2 डायबिटीज की कहानी शुरू होती है। तो ये सूजन आती कहां से है? इसका सबसे बड़ा कारण अक्सर हमारी प्लेट में ही होता है। आजकल का जो मॉडर्न खाना है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स, मीठी ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स भरे पड़े हैं, वो शरीर में उस सुलगती आग को लगातार हवा देने का काम करते हैं। तो अगर मॉडर्न खाना इस आग को हवा दे रहा है, तो क्या कोई पुराना तरीका है जो इसे बुझा सके? चलिए अब खाने को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ कैलोरी गिनने से कहीं ज्यादा गहरा है। यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। योग और आयुर्वेद खाने को सिर्फ गाड़ी के लिए पेट्रोल या डीजल की तरह नहीं देखते। उनका मानना है कि हम जो खाते हैं वो सीधा हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट पर असर डालता है। मतलब खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो हमारे मन को भी बनाता या बिगाड़ता है। इस फिलॉसफी के हिसाब से हर खाने की अपनी एक खास एनर्जी होती है, जिसे गुण कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं और यही तय करते हैं कि खाना हमारे शरीर और मन पर कैसा असर डालेगा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। सात्विक मतलब संतुलन वाला खाना। ये वो खाना है जो हल्का, ताज़ा और एनर्जी से भरपूर होता है। ताज़े फल, सब्जियां, दालें, भीगे हुए मेवे, ये सब मन में शांति और क्लैरिटी लाते हैं। फिर है राजसिक भोजन, यानी एक्टिविटी या गति वाला खाना। ये हमें एक्शन में लाता है, जुनून जगाता है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो यही खाना बेचैनी और स्ट्रेस की वजह भी बन सकता है, जैसे बहुत ज्यादा मसाले, कॉफी, प्याज या लहसुन। और आखिर में आता है तामसिक भोजन, मतलब जड़ता या सुस्ती वाला खाना। ये भारी होता है, बासी होता है और इसमें कोई लाइफ एनर्जी नहीं होती। ये मन में आलस और सुस्ती भर देता है। ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड, बचा हुआ खाना और शराब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये बिल्कुल साफ है ना, कि कैसे ये तीनों गुण हमारे मन और शरीर पर सीधा असर डालते हैं। सात्विक हमें बैलेंस करता है, राजसिक हमें बेचैन कर सकता है और तामसिक हमें सुस्त बनाता है। योगिक डाइट का पूरा गोल ही यही है कि सात्विक गुणों को बढ़ाया जाए ताकि शरीर और मन दोनों शांत और संतुलित रहें। ओके, तो ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये उठता है कि क्या इस पुराने ज्ञान का कोई मॉडर्न साइंटिफिक बेस भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि सात्विक खाना हमारी बॉडी की सूजन पर कैसे काम करता है। तो ये साइंस आती कहाँ से है? जवाब है हमारी आंतों से, हमारे गट से। अब होता यह है कि सात्विक खाने में फाइबर खूब होता है, और ये फाइबर हमारे पेट में रहने वाले करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया का, समझ लीजिए, फेवरेट फूड है। जब ये बैक्टीरिया फाइबर को खाते हैं तो वो कुछ खास कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें SCFAs कहते हैं। ये SCFAs शरीर के सबसे पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं और उस सुलगती हुई आग को बुझाने में मदद करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ है प्रोसेस्ड खाना, जो सूजन की आग को और भड़काता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है और गट हेल्थ को खराब करता है।
और दूसरी तरफ है सात्विक खाना, जो उस आग को शांत करता है, इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करता है और हमारी आंतों को हेल्दी रखता है। अब चुनना हमें है। तो ठीक है, इस सारी जानकारी को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल फूड्स और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। शुरुआत करने के लिए ये कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। भीगे हुए बादाम और अखरोट, ये दिमाग के लिए बेहतरीन है। दालें हैं प्रोटीन और फाइबर के लिए, और ओमेगा 3 के लिए चिया, अलसी और सूरजमुखी के बीज तो पावर हाउस हैं। और हाँ, हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, ये तो सूजन कम करने का एक जबरदस्त नुस्खा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। योगिक डाइट सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि इस बारे में भी है कि कैसे खाना है। और यहीं पर मिताहार का कॉन्सेप्ट आता है। इसका सीधा मतलब है ध्यान से खाना, सही मात्रा में खाना और ऐसा खाना चुनना जो वाकई हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। मिताहार का सार यही है कि हम सचेत होकर खाएं, मतलब माइंडफुली खाएं, और सिर्फ वही खाएं जो हमारे शरीर और मन के लिए अच्छा हो। भोजन को सिर्फ पेट भरने का जरिया ना समझकर शरीर और मन का पोषण समझें। तो असली मैजिक, या कह लीजिए असली पावर, इन दोनों चीजों को मिलाने में ही है। जब आप सूजन कम करने वाला सात्विक खाना भी खाते हैं और साथ में मिताहार की प्रैक्टिस यानी ध्यान से खाने की आदत भी अपनाते हैं, तो शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है वो अपने आप वापस आने लगता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हुए इसे खत्म करते हैं। क्या हो सकता है कि हमारे स्वास्थ्य का सबसे पावरफुल टूल किसी लैब या दवा की दुकान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी किचन, हमारी अपनी थाली में ही हो? शायद असली दवा हमारी रसोई में ही बनती है। एक ऐसी दवा जो सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि हमारे मन को भी सुकून और संतुलन देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।